आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 1 अक्टूबर की स्पीड न्यूज। शहर की सड़कों पर गैर कानूनी तजावीज़ात बर्खास्त करने ऑपरेशन रूप हुआ शुरू। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि फुटपाथ कारोबार और गैर मजाज पार्किंग से सख्ती से निपटा जाएगा। IT मिनिस्टर KTR ने हैदराबाद ताज कृष्णा में MEDEF के फ्रांसीसी बिजनेस मिशन से की बातचीत। तेलंगाना के सनती पॉलिसी और सरमायाकारी के मौके पर दिया प्रेजेंटेशन। भरोसा सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन की जर्नल बॉडी मीटिंग हुई मुनाकिद। वजीर दाखिला महमूद अली, DGP महेंद्र रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता और दीगर ने की शिरकत। हैदराबाद जुबली हिल्स इज्तिमाई अजमत दरी मामले ने लिया एक अहम मोड़। जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट ने 5 में से 4 नाबालिग मुल्जिमान पर बालिग होने की हैसियत से मुकदमा चलाने का सुनाया फैसला। तेलंगाना तहरीक में जान निछावर करने वालों से CM KCR कभी मुलाकात नहीं की। प्रगति भवन के एयर कंडीशन रूम से KCR बाहर नहीं निकले। रेवंत रेड्डी की TRS सरबराह पर सख्त तनकीद। जख्मी जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज टीम इंडिया में हुए शामिल। साउथ अफ्रीका के साथ चल रही T20 सीरीज के बाकी मैचेस में सिराज टीम इंडिया का होंगे हिस्सा। सोने की कीमतों में इजाफा। हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत 51,750 रुपए फी 10 ग्राम, जबकि प्योर चांदी 577 रुपए फी 10 ग्राम की गई दर्ज। बैंक से लोन लेने वालों के लिए है बुरी खबर। RBI में शरह सूद यानी इंटरेस्ट में किया भारी इजाफे का ऐलान। होम लोन या व्हीकल लोन की शरह सूद में हुआ इजाफा। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा की एक बार फिर तनकीद। कहा, कांग्रेस एक दिन की खबर के लिए चलाती है मुहिम। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में हुई दाखिल। राहुल गांधी ने कहा कि BJP RSS के नफरत और तशद्दुद के नजरिए के खिलाफ खड़ा होना भारत जोड़ो यात्रा का है मकसद। 7 साल के तवील इंतजार के बाद नेशनल गेम्स 2022 का हुआ आगाज। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में PM मोदी ने नेशनल गेम्स का किया इफ्तिताह। नवरात्रि के दरमियान RSS चीफ मोहन भागवत ने नॉन वेज खाने वालों को डिसिप्लिन अपनाने की नसीहत। कहा, अगर आप गलत खाते पीते हैं तो आप गलत रास्ते पर हैं। कांग्रेस सदर इंतखाबात की रेस से दिग्विजय सिंह हुए बाहर। अब 2 सीनियर कांग्रेस लीडरों मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थारूर के दरमियान होगा मुकाबला। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी की बेबाक तकरीर की वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का रूल और निजाम मीर उस्मान अली खान का जिक्र करते आए नजर। PFI के बाद अब मुल्क में RSS पर पाबंदी लगाने की मांग हुई तेज। अब BSP सुप्रीमो मायावती ने भी RSS को बैन करने का किया पुरजोर मुतालिबा। MIM लीडर वारिस पठान ने BJP RSS को हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करने का लगाया इल्जाम। कहा, ये दोनों मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाकर अपनी सियासी दुकानात चमका रहे हैं। इनकी नीयत में है खोट। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले मुल्जिमीन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी जमानत। सदर मजलिस ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। अदालत ने मुल्जिमीन और उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने EVM पर सवाल उठाने वालों पर लगाई फटकार। अर्जी कर दी खारिज, उल्टा अर्जी दाखिल करने वालों पर लगाया गया जुर्माना। अमेरिकी तारीख का ताकतवर समंदरी तूफान अयान की अमेरिका भर में तबाही। फ्लोरिडा में सैलाब के खौफनाक मनाजिर, कई घर तबाह, गाड़ियां बह गई, शार्क को तैरते हुए देखा गया। 160 ममालिक तलबा की सहूलत के लिए तालीम वीजे यानी स्टूडेंट वीजा किए जाएंगे जारी। सऊदी हुकूमत ने किया अहम ऐलान। ये थी आज की स्पीड न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।